केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ऐसे ही। अच्छा, दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं ये केमिकल रिएक्शन, यानी कि अगर कोई ए प्लस बी मिल रहा है तो क्या बन रहा है, सी प्लस डी बन रहा है। ठीक है, ऐसे केमिकल रिएक्शन, कोई भी दो केमिकल्स आपस में मिल रहे हैं, केमिकली कंपाउंड होके नई प्रोडक्ट्स बना रहे थे, तो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, दो किस्म के होते हैं। नंबर वन, एक्सोथर्मिक, और नंबर टू, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो मतलब समझ में आ रहा है, एग्जिट। एग्जिट, थर्मल मतलब एग्जिट ऑफ, कह लो के, हीट। और ये आपको बता रहा है एंडो मतलब एंटर हीट, इस तरह समझ लो। यानी कि एग्जिट, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट बाहर जाएगी, और एंडोथर्मिक में हीट क्या होगी, अंदर आएगी। अच्छा, अब होता क्या है ये देख लो, इसको इस तरह क्यों कहते हैं। एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, अब ये हो रहा है। अब इसमें से एनर्जी क्या कर रही है, बाहर जा रही है। ये क्लोज सिस्टम है, एक सिस्टम में रिएक्शन हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, बाहर जा रही है। कोई चीज बाहर जाती है, डेल्टा एच से हम डोनेट करते हैं। कोई चीज बाहर जाती है तो क्या होती है, उसको हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं ना। क्लियर। कोई चीज बाहर जाती है सिस्टम से, क्या करेंगे उसे, नेगेटिव। डेल्टा एच अगर नेगेटिव होगी तो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। इसी तरह एक और केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब क्या हो रहा है, एनर्जी अंदर आ रही है, यानी ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी। अब इसमें डेल्टा एच क्या हो रही है, प्लस हो रही है। तो जहां डेल्टा एच प्लस होगी वो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक। सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही है, माइनस हो रही है, एक्सोथर्मिक। सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो एंडोथर्मिक। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, सिंपल है। अच्छा जी, अब ए प्लस बी है, ये सी प्लस डी करेंगे। अच्छा, जब रिएक्शन फर्स्ट कर लेते हैं, मैं ले लेता हूं NaCl प्लस AgNO3। हम करते क्या थे इक्वेशन कंप्लीट करते हुए, हम इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया करते थे, ऐसे ही करते थे, हम तोड़ते थे। ये Na+1 हो जाता था, ये Cl-1, ये Ag+1, और ये NO3 -1, ऐसे ही होता था। तो हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है, जहन में रखिएगा। बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग, जाहिर है किसी चीज को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी होगी ना। कोई चीज टूटेगी तो वो एनर्जी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो बॉन्ड ब्रेकिंग क्या कहलाता है हमारे पास, एंडोथर्मिक। ये कभी कभी इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग पूछ लेता है वो। बॉन्ड ब्रेकिंग क्या कहलाएगा मेरे पास, एंडोथर्मिक हमेशा। बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक है, और बॉन्ड मेकिंग क्या है, एक्सोथर्मिक है। ये जहन में रखिएगा। अब इसकी एग्जांपल यहां में समझ में भी आ रही है, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, बॉन्ड ब्रेक हो गए, अब बॉन्ड मेक हो रहे हैं, नए कंपाउंड्स बन रहे हैं। क्या बन जाएगा मेरे पास, AgCl प्लस NaNO3। देखिए अब ये मेकिंग हो रही है, यहां बॉन्ड ब्रेकिंग है, और यहां पर बॉन्ड
मेकिंग है। ठीक है जी। अब जरा गौर से देखिएगा एंडो एक्सो का किस तरह बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी बड़े भैया बीबी, बीबी इज बड़े भैया, बड़े भैया अगर ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बीएम के, बिजनेस मैनेजर के, तो क्या हो जाएगा ये, एंडोथर्मिक हो जाएगा रिएक्शन। और अगर बड़े भैया कम है बॉन्ड मेकिंग से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा रिएक्शन। ये वो पॉइंट्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। सीन क्या होता है कैसे होता है अभी मैं फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, बस ये पॉइंट्स याद करने के लिए लिख पा रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या, केमिकल रिएक्शन ए और बी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। एक्सोथर्मिक में एग्जिट हीट यानी कि बाहर जा रही है हीट, एंडोथर्मिक में एंटर हीट यानी कि अंदर आ रही है हीट। इसको सिस्टम वाइज भी दिखा दिया मैंने, कोई चीज बाहर जाती है तो नेगेटिव होती है यानी कि डेल्टा एच एनर्जी के लिए यूज होता है, इसे बोलते हैं इंथैल्पी। क्या बोलते हैं, इंथैल्पी, यानी डेल्टा एच इज नोन एज इंथैल्पी। इंथैल्पी चेंज अगर नेगेटिव है तो कौन सा है, एक्सोथर्मिक है, बॉन्ड मेकिंग हो रही है। और अगर डेल्टा एच आपके पास एंडो, यानी वही वाली बात है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है यहाँ पर। क्लियर है। अच्छा बड़े भैया अगर बड़े हैं बीएम से, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो ज्यादा है बॉन्ड मेकिंग से, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और अगर बॉन्ड ब्रेकिंग कम है उसकी एनर्जी एज कम्पेयर टू बॉन्ड मेकिंग के, तो वो क्या हो सर जाएगा, एंथैल्पी क्या था? एंथैल्पी हीट एनर्जी को बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्शंस। इससे ज्यादा जानने की जरूरत ना है, ना ही कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब आ जाओ चार्ट के थ्रू देखते हैं। रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम कहलाती है ये। हाँ जी। अब मैं रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम बनाने लगा हूं। ये मेरे पास है रिएक्शन प्रोग्रेशन है या टाइम कह लो, और ये मेरे पास एनर्जी है। ठीक है जी। अब मेरे पास रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट। ठीक है जी। अच्छा जी, अब और से देख लीजिएगा। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनती है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब प्रोडक्ट की एनर्जी यानी कि देखिए अब ये पीएम क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू बीबी के, तो कौन सा रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक है ये रिएक्शन, इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। ऐसे ही है। अच्छा अब इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है एक्टिवेशन एनर्जी,
अब जरा गौर से देखिएगा इसको। ये प्रोडक्ट से ये जो चीज है ये डेल्टा एच कहलाती है, और ये जो रिएक्टेंट से ऊपर पीक तक जा रही है, इस पूरी एनर्जी को मैं डिफरेंट उससे लिख देता हूं, इसको डेल्टा ई कहते हैं। एच होती है, ये ई कहलाती है। ये ई जो होती है ये कहलाती है डेल्टा एच ई जो है, ये कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। भाई, दो बंदों को लड़ाने के लिए कोई ना कोई बात जरूरी होती है। किसी दो बंदों को लड़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उन दोनों के दरमियान आग लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी बातें करनी पड़ेंगी, उनको गर्म करना पड़ेगा, फिर जाके वो लड़ जाएंगे। तो जाहिर है दो रिएक्टेंट बैठे बैठे लड़ नहीं जाएंगे, बैठे बैठे रिएक्शन में नहीं जा जाएंगे। आपको कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी, उनको देनी पड़ेगी। जो इनिशियल एनर्जी आप देंगे वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट से पीक तक जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। रिएक्टेंट से पीक तक की एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक की एनर्जी चेंज जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, डेल्टा एच। ये आपका एनर्जी चेंज है। आसान तरीके से, अगर प्रोडक्ट एनर्जी इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट एनर्जी, देन इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये एंडोथर्मिक होगा। क्लियर हो गया। एरोज ध्यान ध्यान में रखिएगा, ये एरोज ऐसे ही बनेंगे, इस तरह से बनेंगे, इस तरह से बनेंगे, ध्यान में रखिएगा। इन एरोज को बनाने के नंबर होते हैं। रिएक्टेंट से पीक तक की एनर्जी हमेशा वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक की एनर्जी चेंज कहलाएगा आपका इंथैल्पी चेंज, या जो डेल्टा एच होता है आपका, जो रिएक्शन की एनर्जी होती है। ठीक है। अब आ जाए, एक और डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एंडोथर्मिक की थी, मैं एक्सोथर्मिक की डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अब इसका प्रोफाइल देखिएगा क्या बनता है। अब जरा एरोस देखिएगा, मैं लाइन में बना देता हूँ। रिएक्टेंट से ऊपर जाती हुई एनर्जी को ले लेते हैं हम, ये देखिए। और रिएक्टेंट से अब हम एरो देखिएगा, मैं एरो डिफरेंट बनाऊंगा। एरो की पॉइंट जरूर देखिएगा, पॉइंट लगाने में आपको नंबर दिए जाते हैं, जहन में रखिएगा। रिएक्टेंट से हमेशा प्रोडक्ट तरफ जाएगा, ये मेरे पास अब क्या हो जाएगी। सर, जी बेटा। एक तरीके से अगर रिएक्टेंट की जो एनर्जी है अगर वो इंक्रीज है तो प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट की एनर्जी वो डिक्रीज है तो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंफर्म, ये एक्सोथर्मिक एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच ई। हाँ, इसको ई भी लिखते हैं, और इसको आपको कुछ जगहों पे डेल्टा एच ई करके भी लगा लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है। और ये वाली एनर्जी क्या कहलाएगी, डेल्टा एच कहलाएगी। सर, ये इसका कहलाती है डायग्राम बनाना होता है, इससे रिलेटेड ऐसे डायट। क्वेश्चन आते हैं। नहीं, डायग्राम बनाना था। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट से पीक की तरफ जाएगी, और डेल्टा एच जो होगी वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ उसका एरो होगा। ध्यान में रखिएगा, एरो की डायग्राम की नंबर्स होते हैं, यहाँ एरोस देखिए कहाँ जा रहे हैं,
और यहाँ एरोज देखिए कहाँ जा रहे हैं। अब प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी लेस एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स की, तो ये कहलाएगा मेरे पास एक्सोथर्मिक। हाँ, बनानी होगी बेटा। ये मेरे पास क्या कहला रहा है अब, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर भी एनर्जी होती है और ये होता है टाइम। ठीक है, हमारे पास कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशंस हमारे कोर्स में नहीं है, नेक्स्ट ईयर आ गई है, इस ईयर नहीं है अभी तक। बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या कहलाएगा, एनर्जी इन कहलाएगा। ठीक है, और अगर मैं बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट कहलाऊंगा, ये एनर्जी आउट कहलाएगा। फिर इसमें छोड़ दो, फंस जाओगे फंस जाओगे फंस जाओगे फंस जाओगे फंस जाओगे, नहीं लिखो, ये नहीं लिखो, छोड़ो, दिमाग घूम जाएगा। अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है, जब कभी मौका मिलेगा, जब मैं कराऊंगा पास्ट पेपर्स तो उसमें बता दूंगा। अभी ना लिखो, घूम जाएगा सब। ठीक है, इसका ड्राफ्ट मैं शेयर करा दूंगा, ये वाला भी, और इसका स्नैपशॉट भी शेयर करा रहा हूँ मैं, जो मेरे पास बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता बाकी। डायनामिक्स समझ लो, ये कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनका रिएक्शन हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड होता है। यानी कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, Na+Cl2 क्या बनेगा, NaCl। ठीक है, यानी कि अब ये नहीं होगा कि NaCl टूट के दोबारा Na और Cl2 में बन रहा होगा, लेकिन अगर हम ऐसे रिएक्शन की बात करें जैसे कि अमोनिया, अब ये डबल एरो नजर आ रहा है, मैंने ऊपर वाले में सिंगल, हाँ, मैंने ऊपर वाले में एक एरो बनाया था, इसी तरफ रिएक्शन जा रहा है, लेकिन नीचे वाले में मैंने डबल एरो लगाया कि रिएक्शन आगे भी जा रहा है और फॉरवर्ड भी जा रहा है। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शंस के बारे में हम कल बात करेंगे। वो रिएक्शन काइनेटिक्स है, डायनेमिक्स कहलाती है वो हम कल करेंगे। सिर्फ समझा रहा हूं, समझ लेना, क्योंकि टाइम 5 मिनट रह गया। ठीक है, ये जरा गौर से समझना कि रिएक्शन काइनेटिक्स क्या होती है। कुछ रिएक्शन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, कुछ रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहे होते हैं और बैकवर्ड भी आ रहे होते हैं, यानी एक ही वक्त में अमोनिया भी बन रही है, NH3 भी बन रहा है, और एक ही वक्त में अमोनिया टूट के भी क्या बन रही है, N2 और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रही है। ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो जिस कंटेनर में भी ये रिएक्शन हो रहे होते हैं, वहां पर कुछ अरसे बाद क्या होगा, कुछ अरसे बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बराबर हो जाएंगी। जाहिर है, रिएक्शन स्टार्ट करा है मैंने, रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रही है, लेकिन प्रोडक्ट भी टूट के वापस रिएक्टेंट में आ रही है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, और रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप। ठीक है, या रेट उसका एक फिक्स रेट पे चलेंगे, यानी कुछ अमाउंट बन रहा होगा अमोनिया, तो उतना ही अमाउंट टूट के वापस N2H2 बन रहा होगा। ठीक है, ऐसे पोजीशन को, ऐसे पोजीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम पे कब आएंगी चीजें, जब प्रोडक्ट जिस रेट से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, उसी रेट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा होगा रिएक्टेंट में, तो इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा एक। यानी एट दैट सर्टेन पॉइंट, जिस पॉइंट पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए किसी कंटेनर के अंदर, उस पॉइंट को, और ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस में होगा, नॉर्मल रिएक्शंस में नहीं होगा। ठीक है, इनको डायनेमिक रिएक्शंस बोलते हैं, यानी कि टू वे रिएक्शंस, ये फॉरवर्ड भी जाएंगे और बैकवर्ड भी आएंगे। ठीक है, ये समझना जरूरी है, कल हम इसके ऊपर काम करेंगे। कल मैं इसके ऊपर, ये नेक्स्ट क्लास होगी केमिस्ट्री की, वो इस पे हम करेंगे कि डायनेमिक्स क्या है। इसके ऊपर फिर 3-4 फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद हम उस पर काम कर लेंगे। वो याद करने वाली चीजें हैं, तो हमारा ये काम भी क्लियर। जैसे हम ये खत्म करेंगे, फिर अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या रह गया, और तो कुछ नहीं रह गया ना। हाँ, वाओ यार, वी आर नियरिंग टू कंप्लीट द सिलेबस, वी आर नियरिंग। 2-3 ही बस हलवा हलवा टॉपिक रह गया बस करने का, उसके बाद फिर इंशाल्लाह पास पेपर्स पे आएंगे और फिर थ्रू कर जाएंगे पास पेपर को। बाकी तो कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। सल्फर है, वही सल्फ्यूरिक एसिड है, रह गया एक, और बाकी मेरे पास क्या रह गया है, अमोनिया। सही है। एयर एंड ऑक्सीजन मैं करा रहा था, एयर ऑक्सीजन कराऊंगा तो उस वक्त वो एक टेस्ट रह गया, वो टेस्ट कराना है मुझे, वाटर का टेस्ट है, प्योरीफाई का। इस दफा पेपर में आ गया था वो, आता नहीं है नॉर्मली, इस दफा आ गया था पेपर में। लर्निंग बेस्ड टॉपिक्स हैं बेटा, वो खुद आपने लर्न करने हैं, वहां से मैं बता दूंगा, बुक से लर्न करना है। क्रैकिंग क्या चीज होती है, और जो क्रैकिंग वो होता है, ना समझ में आया तो बता देना, मैं उसको बुक से समझा दूंगा। ठीक है, बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।